नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग मेट्स चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि मेटा ने जो अभी रिसेंटली लोकेशन अपडेट जो आया है, उससे किस तरीके से आपकी जो कैंपेन इम्पैक्ट होगी। अगर आप एक पुराना ऑडियंस यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक एरर आता है, तो इस वीडियो में हम उस जो लोकेशन अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये सर्च इंजन लैंड का है। इसमें आप देखिए कि जो मेटा ने क्वाइटली इस जो लोकेशन अपडेट को रोल आउट कर दिया है। इसका कहीं भी आपको नोटिफिकेशन अभी जो फेसबुक स्पोर्ट है पेजेस है उस पे नहीं मिलता है। लेकिन क्या है कि अभी कुछ ऐड अकाउंट में ये ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। उसमें आप जो पुराने ऑप्शन थे उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐड अकाउंट में अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि जो आने वाले कुछ हफ्ते हैं उसमें ये जो बाकी भी ऐड अकाउंट्स हैं उनमें रोल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो पहले ये ऑप्शंस होते थे उनको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने एक जो ऐड अकाउंट में ये अगर मैं एक ऑडियंस को एडिट करता हूँ, ये ऑडियंस मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ था। तो इसमें होता क्या था, जैसे आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करते थे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते थे। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते थे, पहला होता था पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या रिसेंटली इस लोकेशन में हैं। सेकंड होता था कि जो लोगों का घर है इस लोकेशन में, आप सिर्फ उनको टारगेट करते हैं। थर्ड ऑप्शन था यहाँ पे पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जो रिसेंटली इस लोकेशन में थे आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन था वो ये था, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोकेशन आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे अगर हमने दिल्ली को टारगेट किया तो जो लोग दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मेटा ट्रैक करता है, तो जो जिन लोगों का घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर या 100 माइल 125 माइल दूर है, उन्हीं लोगों को अगर अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आपको फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। तो आपके पास यहाँ पे ना एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते थे। जिससे कुछ अगर लोगों को आप टूरिस्ट को आप चाहते हैं शो करना अपनी ऐड, तो आप यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करते थे। अगर आप चाहते हैं जो लोगों का घर है, अगर आपकी जैसे इलेक्ट्रिक सर्विस है या प्लम्बर सर्विस है या आपका एक रेस्टोरेंट, आप चाहते हैं सिर्फ लोकल लोगों को अपनी ऐड दिखाएं जो उस एरिया में रहते हैं, तो यहाँ से आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते थे। तो लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन होता है। बट अब क्या मैटर ने किया है कि अब जो नई ये रोल आउट है उसमें क्या है कि आपके पास ये ऑप्शंस अब चले गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये ग्रे आउट है, इनको अब आप यूज नहीं कर सकते हैं। सो आप देखिए ये मेरा ऐड अकाउंट है, इसमें अब मैं इनको यूज नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा दूसरा ऐड अकाउंट है इसमें मैं अभी यूज कर सकता हूं। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐड अकाउंट में ऑलरेडी ये फीचर अब चले गए हैं, लेकिन कुछ ऐड अकाउंट में अभी भी हैं। बट जिस हिसाब से रोल आउट फीचर हो रहे हैं तो लगता है कि अगले 2 से 3 वीक में जो बचे हुए ऐड अकाउंट है वहां पे भी ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। सो ये फीचर आपको किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ से पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन या पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन या पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन को टारगेट करें। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन को टारगेट करने का। जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एरर शो कर रहा था वो एरर अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आप एक नया कैंपेन बना रहे हैं और एक पुराना ऑडियंस भी यूज करना चाह रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपको इस तरह का एरर शो कर रहा है। तो ये इसमें क्या, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन चल रहा है तो उसको तो अभी इंपैक्ट नहीं कर रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने एडिट कर दिया या आपने एक नया कैंपेन बनाया, उसमें अपने आपने जो पुराना ऑडियंस आपने क्रिएट किया है उसको आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का एरर आपके अकाउंट में आपको देखने को मिल सकता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपको मैन्युअली यहाँ से पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते मैंने आपको दिखाया, आपका जो ये एरर है ये रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज आप नया कैंपेन रन नहीं कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ मैंडेटरी है। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती थी वो फ्लेक्सिबिलिटी अब नहीं मिलेंगी। तो ये मतलब जो लोकल बिजनेस है उनके लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है, या जो टूरिस्ट लोगों को टारगेट करना चाहते थे तो ये ऑप्शन डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम यहाँ से किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो मेटा ऑप्शन दे रहा है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी ऑडियंस को सेव कर लेना है। देखिए मेटा ने ये डिसीजन क्यों लिया, अभी डायरेक्टली तो कोई इसका कोई डॉक्यूमेंट मेटा के ऑफिशियल जो स्पोर्ट पेजेस पे नहीं है। तो लेकिन अगर हम गेस करें तो यहाँ पे एक हो सकता है कि जो रिसेंट टाइम में मेटा को ट्रैकिंग में दिक्कतें आई हैं, जैसे जो एप्पल की ट्रैकिंग जो जो वर्जन आया iOS का 14.5, उसके बाद वो जो ट्रैकिंग करने में दिक्कत आई उसकी वजह से यहाँ पे जो मेटा है प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर सकता। तो कुड बी पॉसिबल कि वही एक वन ऑफ द रीजन है कि यहाँ पे
जो ये अदर ऑप्शन है ये रिमूव करके सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया है लोकेशन का। इससे क्या होगा, जो आपकी पुरानी ऑडियंस है वो तो अभी चल रही है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाके, जब तक चल रहा है आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कैंपेन में, जैसे अगर आपने किसी नए कैंपेन क्रिएट किया और आप पुराना ऑडियंस यूज करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। आपको जाके नए कैंपेन में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि जब आप अगर आप बिल्कुल आपका बिजनेस लोकल आप टारगेट करते हैं, अब देखिए अगर आप ब्रॉड में दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, मुंबई को टारगेट कर रहे हैं, आपका बिजनेस एग्जांपल के लिए मनाली में है, ठीक है, तो वहां पे इसका इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। बट अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक आपका एक शोरूम है, ठीक है, आप डेफिनेटली चाहते हैं जो लोग वहां पे रहें उनको ऐड दिखे, बट अगर कोई मुंबई से आके दिल्ली में विजिट कर रहा है तो वो रिसेंटली इस लोकेशन में, उसके बाद वो मुंबई चला जाएगा, वहां पे अगर आपकी इलेक्ट्रिशियन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उसकी ऐड दिखेगी तो वहां से तो डेफिनेटली परचेज नहीं कर सकता। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो एड कॉपी को और कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप वहां पे क्लियरली मेंशन करें कि ये जो एड है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हाइट्स के लिए है। तो यही एक ऑप्शन है। अदरवाइज ये आप रहेगा पॉसिबिलिटी है कि अगर नेबर स्टेट से विजिट कर रहा है दिल्ली में तो और वहां से वो एग्जिट कर देता तो आपकी एड उनको दिख सकती है अगर आपने दिल्ली को टारगेट किया। लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रॉड कर रहे हैं, आपका बिजनेस एग्जांपल के लिए हिल्स में आपका रिजॉर्ट है, आप दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे इसका इम्पैक्ट रहेगा बट इतना नहीं रहेगा जितना लोकल बिजनेस पे रहेगा। तो उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप जो आपकी एड कॉपी, चाहे वो स्टैटिक है, कैरोसेल है या आपका वीडियो कंटेंट है, उसमें आप थोड़ा सा बताएं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है ताकि जो लोग उस एड को देखें वो कनेक्ट कर पाएं, राइट, कि ये एड जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए क्रिएट किया गया है। कि ये जो चेंज है लोकेशन किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा आपकी जो ऑडियंस को, जो आप नया क्रिएट करते हैं। अगर आप इस या एरर भी आपको आ रहा है तो आप, मैंने वो भी बताया कि किस तरीके से आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाके जो आपका पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ से इसको सेव एज ए न्यू ऑडियंस भी आप कर सकते हैं या आपको अपडेट करना है। सेव एज ए न्यू करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप जो सिर्फ नई कैंपेन बना रहे हैं उसमें इस ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। जो आपकी एग्जिस्टिंग कैंपेन चल रही है उसमें आप जो पुराने ऑप्शन हैं आपके पास उनके बेस पे कैंपेन रन कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि अब आप इस नए फीचर के साथ अपनी एड रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे आप सेव एज अ न्यू या अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करते हैं जितनी भी एग्जिस्टिंग कैंपेन्स होंगी मेरी, उनमें भी ये जो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है पीपल इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस पूरे जो नया ये फीचर है लोकेशन का, जो हमारे पास सब लिमिट हो गया है, पहले फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी हमारे पास, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा आपकी ऑडियंस टारगेटिंग को, स्पेशली लोकेशन टारगेटिंग को। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।